हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, अश्लील सोच रखने वाले मनुष्य। मन में तो कई तरह के विचार आते हैं, कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचार में बदलाव आएंगे। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसीलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रण करने के आयामों के बारे में भी बात बता चुके हैं। मन में विचार का आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाते हैं या विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचार में जरूर बदलाव आएंगे। अश्लील विचारों को कैसे रोके। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्य भरत को भिक्षा लेने के लिए एक सेविका के घर भेजा। भरत पूरी रास्ते मन में यही सोचते हुए सेविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्र वंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सुनादियां भिक्षा के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूपों में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। सेविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। सेविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लेने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही सेविका भोजन लेकर आई तो भरत आश्चर्यचकित रह गए। भरत ने देखा कि सेविका ने उसके लिए उनको पसंद पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद विश्राम। सेविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। उसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो सेविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने सेविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप मेरा मन पढ़ सकती है। सेविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि मैं आपका मन पढ़ सकता हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचार को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचार की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचार पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगे। इसी तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचार की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरे के मन में चल रही विचारों को पढ़ लेती हूँ। लेकिन सेविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने सेविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ता में भी भरत फिर से मन में आए विचारों को सिमरन करने लगे कि सेविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचारों भी आए थे। सेविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे सारी बातें बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक तुम भिक्षा के लिए उसी सेविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि
कल भिक्षा के लिए जाते हुए तुम अपने चिंता को पूरी होश में रखना। हम तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यहाँ भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना। इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षा के लिए गया। गौतम बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरी रास्ते अपने होश जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब सेविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चल गए। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई है वह पहले कभी नहीं हुई थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।